हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होगे और बढ़िया से अपनी तैयारी और पढ़ाई कर रहे हो। दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस क्लास की। मैं स्टूडियो पे नहीं हूँ, नैनीताल आया हुआ हूँ, आपको पता है। और यहाँ जंगल और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा होती है, ठंड भी रहती है। और आज थोड़ी धूप खिली है तो बहुत बढ़िया मौसम है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2-4 मिनट की ये वीडियो होने जा रही है, आपके पास बाद में पहुँचेगी। अभी मैं रिकॉर्ड करके इसको दे रहा हूँ। आपको जैसे पता है कि यूपी कांस्टेबल का जो टेंडर है वो जारी हो गया है। साथ में उसका जो एएसआई वाला टेंडर है वो भी जारी हुआ है और स्पोर्ट्स वालों का भी जारी हुआ है। और बहुत जल्दी लगभग 25 अगस्त तक उसकी जो बिड्स हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी कि कौन कौन कंपनी उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। जैसे ही ये सारी प्रक्रिया होती है तुरंत आपकी जो एसआई की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, उसका टेंडर अलग से आएगा। अब ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद मेरा ये मानना है कि दिवाली से पहले आपके सामने दोनों का नोटिफिकेशन कैलेंडर होगा कि भाई कब ये एग्ज़ाम होगा और कब नहीं होगा। और मैं जैसा पहले से कहता आया हूँ कि लोकसभा इलेक्शन से पहले आपके दोनों रिटर्न हो जाएंगे। ऑफलाइन मोड पे शायद होने की उम्मीद है, कांस्टेबल को तो ऑफलाइन मोड पे दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धांधली हो रही हैं इस लेवल पे। तो गवर्नमेंट अपना पूरा प्रयास कर रही है कि आगे से कोई भी गड़बड़ ऐसी ना हो। तो एक तो यूपी एसआई के लिए यूपी कांस्टेबल के लग जाओ। हमारे पास यूपी कांस्टेबल की बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं कि सर आप कब बैच लाओगे। आपको पता है कि हमारे पास समय का अभाव होता है और मैं आधा अधूरा बैच आपको दे दूं और आपका पागल बना दूं, वो मुझसे होता नहीं है, वो मैं कभी करता भी नहीं हूँ। तो अगर यूपी कांस्टेबल का बैच हम लाए तो पहले हम देखेंगे कि क्या हम यूपी एसआई से उतना समय निकाल पा रहे हैं कि हम कांस्टेबल वाले बच्चों को अपना 100% मेहनत करके दे पाएँ। अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए, है ना। एक बार कैलेंडर वगैरह एक बार जारी हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग जो हमसे रैंकर्स बैच 3.0 में जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग गलती ना करें। हम लोग बैच पहले शुरू कर चुके हैं, आप लोग हमसे लेट जुड़ रहे हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है कि आप सो के आप जाग रहे हो और बहुत सारे बच्चे तो और लेट जागेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जी मैं बैच 2-4 महीने में आपका ख़त्म कर दूं तो मैं आपका पागल बनाऊंगा, आधा अधूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, उससे आप फेल होने वाले हैं। सीधी सी बात है, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन 1 आए चाहे क्वेश्चन 2 आए, सब्जेक्ट पूरा ही पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि भाई 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पूरा क्यों पढ़ूँ, नहीं, वो सोच अब छोड़ दीजिए। 8-10 लाख बच्चों में अगर 3000 और 4000 बच्चों में आना है तो वो सोच काम नहीं करती है, वो पहले काम करती थी, आज से 10 साल पहले। तो अब आपको हर क्वेश्चन के लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत से लड़िए। इसीलिए हम कोई भी टॉपिक है उसको पूरा पढ़ाते हैं, चाहे 1 क्वेश्चन आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए। हम ये मान के चलते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं, ना भी आए तो फ़र्क नहीं पड़ा, पर छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए पॉलिटी, ज्योग्राफी या जो भी मेरी टीचर्स, मेरी टीम पढ़ा रही है वो पूरा डेडिकेशन से सब कुछ पढ़ा रही है। तो यूपीएसआई रैंकर्स बैच 3.0 में जो बच्चे जुड़ रहे हैं, 500 का डिस्काउंट उस पर अभी भी चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं जी हम आज ले रहे हैं, कल ले रहे हैं, तो हमने उसको लागू करा है। वो आपका है इंडिया 500 का कूपन कोड लगा के आप 1799, 1499 वाले बैचेस को परचेज़ कर सकते हैं। अभी वो चल रहा है क्योंकि आगे रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है हमारी बहनों के लिए कि भाई जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करें, तो वो हम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो क्या करना है आपको, गौर से सुन लो। जो हमने पढ़ा दिया, जो लाइव में रिकॉर्ड हो चुका, उस पर आप बाद में ध्यान देना, पहले हमारे साथ लाइव जुड़ो। आप जब अपने फोल्डर में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे, तो कंटेंट में सबसे ऊपर टाइम टेबल है, आप टाइम टेबल पे जाइए, उसमें देखिए लाइव क्लास कब आ रही है, पहले लाइव से जुड़ो। 1-2 दिन लाइव को समझना शुरू करो, डेफिनेट समझ में आएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीछे क्या निकल गया, है ना। हर दूसरे दिन नया चैप्टर आ जाता है, नई टॉपिक आ जाती है। पहले वो लो, जब आप 1-2 दिन में हमें पकड़ जाओ और समझ जाओ कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, हमारी शैली क्या है, फिर आप रिकॉर्ड पे लग जाओ। छुट्टियाँ होती हैं बीच में, संडे की होती है, सैटरडे भी हो जाती है, टेस्ट पेपर होते हैं, फिर दिवाली, होली, रक्षाबंधन, बहुत सारी छुट्टियाँ आएंगी, वहाँ पे आप डबल स्पीड पर रिकॉर्ड लेना शुरू करो, अपने हाथों से नोट्स बनाओ। यही एकमात्र तरीका है कि आप 1.5-2 महीने में हमारे बराबर आ लेंगे। अगर आप पीछे पीछे रहेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, जोक बहुत हैं, पैर में चिपक जाती है बहुत जल्दी, इतना पानी है यहाँ पे, आसपास जंगल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने कहा कि रिकॉर्ड बाद में लेना, लेकिन स्पीड के साथ लेना, उसको डबल स्पीड पे जल्दी से देख के और लेते रहना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, तो इसके लिए थैंक यू, आप लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हो और आपके जो मैसेज है ना वो गदगद कर देते हैं दिल को कि सर आप वास्तव में इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना सारा पढ़ाते हैं, पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं, आप आधा अधूरा पढ़ाते नहीं। तो ये अच्छी बात है जो आपका विश्वास मेरे ऊपर और हमारी टीम पर हमेशा रहता है। अब सबसे अच्छी बात यह है, दूसरा जो कल से हम टेस्ट सीरीज़ यूपीएसआई की स्पेशल शुरू कर रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए।
आप यकीन मानिए, खासतौर से मैं और मेरी टीम हर चीज़ को अपने आप सेलेक्टिवली सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन कहीं से इंपोर्ट नहीं करे हैं, कोशिश करी थी कर लें, लेकिन वो हमारे स्टैंडर्ड पे सही नहीं बैठ पा रहे। मैं भी पूरा टाइम देता हूँ क्वेश्चन छांटने के लिए, कहाँ से क्वेश्चन रखना चाहिए, किस क्वेश्चन से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, किससे बच्चे को अपना एवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब इंग्लिश शायद मेरी गलत हो गई, एवोल्यूशन जो भी कुछ होता है वो, मतलब अपने आप को इवेल्युएट कर पाएगा, वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएगा, साफ भाषा में कहूँ तो अपनी औकात जान पाएगा कि मैं कितनी औकात रखता हूँ पेपर के हिसाब से, मुझे कितनी पॉलिटी आती है, कितना मुझे बाकी कुछ आता है। तो हमने लेंथी पेपर, आसान पेपर दोनों बनाने की कोशिश करी है। 2017 का टफ आ जाए, 2021 के आसान जो आ जाए। टफ आएगा तो भी आप जीतेंगे, इजी आएगा तो फोड़ देंगे पेपर को, और टफ में भी फोड़ देंगे, चिंता मत करो। तो पॉलिटी हुआ, जो मेरे सब्जेक्ट है, मैंने हर जगह से क्वेश्चन रखा है, जहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है। आसान नहीं है, हमारे पेपर आसान नहीं है। सिंपल आर्टिकल 14 बता दीजिए, आर्टिकल 15 बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको एक दो देखने को मिले, वरना ना भी मिले। जो आता है वो मैं कभी नहीं पूछूंगा, जो मतलब आपको इजी लगता है उसका क्या पूछना है, वो सबको आता है। जो जहाँ फंसते हैं, जहाँ आप मेहनत नहीं करते हैं, मैंने वो रखने की कोशिश करी है, ताकि आप लोग अपने लेवल को थोड़ा उठाएं, थोड़ा पढ़ें और मेहनत से पढ़ें। आप सोचें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये उम्मीद है। अब बात रही टाइमिंग की, कि बच्चे कह रहे थे कि मैंने 10 से 2 का टाइम दिया, फिर रात को दिया, तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास यूपी कांस्टेबल से बहुत मैसेज आता है। सिपाही जो बच्चे हैं ना, वो हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, या तो फोर्स में हैं या वो सिपाही हैं। 2021 में बहुत सिपाही जुड़े थे, अभी भी बहुत सिपाही जुड़ रहे हैं कि सर हम जॉब पे रहते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल पाता, हमें किसी भी समय पेपर देना है। तो आज रात, शनिवार रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक, संडे 24 घंटे के लिए पेपर होना है। आप कभी भी जाएंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया कैसे जाना है। आप एप्लीकेशन खोलेंगे, लेफ्ट हैंड पे 3 डॉट आएंगे, डॉट को क्लिक करेंगे, फ्री टेस्ट आएगा, फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे टेस्ट आ जाएगा, टाइम लगा के देना शुरू कर दीजिए। तो आपको जब समय मिले 24 घंटे में आप 2 घंटे तब पेपर दो, पूरा एनालिसिस आ जाएगा। 2 दिन बाद में उसकी रिपोर्ट निकाल के यूट्यूब पे आके मेरे पोर्शन को सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग कहाँ फंसे थे, कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, सारी चीज़ें, और उसका इवैल्यूएशन करना शुरू करवा दूंगा कि भाई कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने टॉप में रहे, क्या रहे। मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि हम जो पेपर आपको दे रहे हैं, अगर वहाँ पे 110 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन के ऊपर पहुँच रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा पेपर कर रहे हो। और जीएस में अगर आप, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 25 से ऊपर जा रहे हो, तो आप बहुत अच्छा पेपर कर रहे हो। लेकिन लगे रहो, आपको हमारे पेपर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अपनी गलतियां महसूस होंगे, बहुत कुछ कमियां आप अपनी पकड़ोगे। और यही मैं चाहता हूं, पेपर से पहले आप अपने आप को पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो, ताकि आप बहुत मेहनत से पेपर कर पाओ। तो अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक। मेरी आपके लिए बहुत दुआएं हैं, बहुत प्यार, बहुत आपके लिए आभार है कि आप हमें बहुत पसंद करते हैं बच्चे, और बहुत प्यार देते हैं इस बात के लिए कि सर आप लोग मेहनत बहुत करते हैं। तो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए। मंडे से आके मेरी क्लासेस डबल स्पीड से शुरू होंगी, बैचेस को लंबा लूँगा, 2-2 ढाई घंटे पॉलिटी लेनी है, क्योंकि उसके बाद ज्योग्राफी कवर करके फिर नई वाली आईपीसी सीआरपीसी भी आपको बैचेस में पढ़ानी है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहिए। अभी आपका 500 का कूपन कोड इंडिया 500 चल रहा है, 1799 और 1499 पे, दोनों पे, ठीक है। 1799 में बस मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ज़्यादा दे रखी है। जिन बच्चों को ये है कि सर आपकी मॉडर्न इंडिया पढ़नी है, आपकी पुरानी पॉलिटी पढ़नी है, जो आपने यूपीएससी में पढ़ाई है, तो मैंने वो 1799 वालों में डाल दी है, क्योंकि वो 18 महीने की वैलिडिटी का बैच है। कंटेंट दोनों का सेम है, 1499 भी और 1799 भी, बस वो 1499 वाला 1 साल की वैलिडिटी का बैच है। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को दे रहा हूँ, अब ये पोस्ट हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। आप लोग ध्यान रखिएगा और बढ़िया से अपना मेहनत करिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए एंड गुड लक एंड टेक केयर। बहुत बढ़िया से मेहनत करो, ओके। और टेंशन के साथ नहीं पढ़ना, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना, कि मुझे इस चीज़ को जानना है। कभी भी टेंशन से नहीं पढ़ा जाता, मज़े के साथ पढ़ा जाता है। टेक केयर, ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।